हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। झटपट बनने वाली ये मैंगो आइसक्रीम इतनी परफेक्ट बनेगी ना कि आपको मज़ा आ जाएगा इसे खा के और आपके घर में सब इसे बहुत पसंद करेंगे। तो बिना देर किए चलिए जल्दी से सीखते हैं ये क्रिस्टल फ्री बड़ी ही टेस्टी और स्मूथ मैंगो आइसक्रीम। बड़ी आसानी से बनने वाली ये आइसक्रीम आपको बड़ी पसंद आएगी, आपके घर में सब इसे बहुत पसंद करेंगे। बस सेम स्टेप्स फॉलो करके इसे बनाइए तो आपको परफेक्ट रिज़ल्ट मिलेगा इस आइसक्रीम से। सबसे पहले हम लेंगे एक बर्तन या कोई पतीला या पैन या कढ़ाई, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। खुला बर्तन लेके उसमें मैं डालूँगी 1 kg दूध। तो यहाँ पर मैंने फुल फैट 1 kg दूध लिया है और इसे तब तक बॉईल करना है जब तक ये आधा ना रह जाए, मीन्स ये 50% ना रह जाए। तो इसे हमें इतना रिड्यूस करना है और इससे क्या होगा कि जितना इसे हम रिड्यूस करेंगे, जितना इसे हम गाढ़ा रखेंगे ना, उतना ही हमारी जो आइसक्रीम है वो क्रीमी बनेगी। तो इसे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। अब इसे बॉईल करना है और इसे 50% तक हमने रिड्यूस करना है। मतलब कि इसे हमें कंडेंस्ड मिल्क बनाना है, मतलब गाढ़ा बनाना है, जिससे कि हमारी आइसक्रीम स्मूथ तो बनेगी, बहुत क्रीमी भी बनेगी और इसमें आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल नहीं बनेंगे अगर हम इसे 50% तक रिड्यूस करेंगे। तो मतलब दूध को हमने बहुत गाढ़ा रखना है। आप ½ kg दूध भी लेकर ये आइसक्रीम बना सकते हो। मैंने 1 kg दूध लिया है, आप ½ kg लेकर भी इसको बहुत अच्छा और क्रीमी बना सकते हो, लेकिन सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, 10 से 12 मिनट लगेंगे हार्डली इसे फुल फ्लेम पे गाढ़ा करने में। तो इसे लगातार चलाते हुए हमें आधा सुखा देना है, मतलब गाढ़ा बनाना है। देखिए अब जब तक दूध बॉईल करने के लिए रखा है और दूध अच्छी तरह से बॉईल हो जाता है और आधा रिड्यूस हो जाता है, उसे बीच बीच में चलाते रहना है। और साथ साथ हम क्या करेंगे, आम काट लेंगे। तो यहाँ मैंने दशहरी आम लिए हैं, आपके पास जो भी आम हो घर में आप वो ले सकते हो। तो कोशिश ये करनी है कि आम मीठे होने चाहिए, सिर्फ कोशिश ही नहीं करनी, मतलब होने ही मीठे चाहिए आम आपके पास। तो मीठे आम से ही ये जो आइसक्रीम है वो अच्छी बनेगी। तो यहाँ मैंने 6 आम लिए थे दशहरी, क्योंकि थोड़े छोटे होते हैं, आप सफ़ेदा लोगे तो थोड़ा बड़ा आम होगा, तो फिर आपको 1 या 2 ही आम चाहिए। और मेन पर्पस ये है मेरा कहने का कि हमें ज़्यादा सा पल्प चाहिए। तो देखिए इतना मटेरियल हमें चाहिए आम का, और एक आम को मैंने छोटा छोटा काट कर पीसेस, मतलब चंक्स उसके बनाकर अलग रख दिए हैं, जो बाद में हमारे गार्निश के काम आएगा। तो यहाँ मिक्सर जार में मैं ये सारा जो मटेरियल है, मतलब ये जो आम मैंने काट के रखे हैं पीसेस, तो कैसे भी आप काट लो, छोटे बड़े किसी तरह भी, तो इन्हें अल्टीमेटली हमें ब्लेंड करना है। तो इन्हें पीस लेना है और इसका पल्प जो है वो हमें यूज़ करना है दूध में। तो ये मैं इसे 1 मिनट के लिए मिक्सी के जार में इसे ब्लेंड कर लेंगे, मतलब इसे स्मूथ पेस्ट बना लेंगे इसकी। हम बना रहे हैं मैंगो आइसक्रीम, तो इसमें खूब सारा आम तो पड़ेगा ही, तो कोई भी मीठा आम ले लीजिए और उसे आप यूज़ कर लीजिए। आम को जब हमने पीस लिया तो अब इसमें हम मिलाएंगे ½ कप मिल्क पाउडर और ½ कप ही कंडेंस्ड मिल्क। तो ये दोनों चीज़ें मिलानी ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे एक तो हमें अब चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें काफ़ी मीठा है, मिल्क पाउडर भी मीठा, और फिर कोई सा भी मिल्क पाउडर आप यूज़ कर सकते हो, और कंडेंस्ड मिल्क की भी मिठास इसमें आ जाएगी, और आम की मिठास तो है ही है, और अब चीनी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब इनको डाल के एक बार फिर से मैंने ब्लेंड कर लिया। तो अब इसे हम डालेंगे जो हमने दूध बॉईल करने के लिए रखा था, जो अब हाफ़ हो चुका है, तो इसमें अब ये सारा मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा कि अब ये जो दूध है ना, ये गाढ़ा हो जाएगा, इसमें थिकनेस बढ़ जाएगी। इसे अब हमने 6-7 मिनट के लिए बॉईल करना है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर या कंडेंस मिल्क घर पे नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तो उसकी जगह आप
चीनी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें ये सारा पल्प मिक्स करने के बाद लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हम इसे मिक्स करते रहेंगे, उबालेंगे, इसे अच्छी तरह गाढ़ा होने देंगे। लेकिन फिर भी अगर इसी तरह करके अगर हम आइसक्रीम बनाएंगे ना, इसको ठंडा करके, तो हमारी आइसक्रीम जो है उतनी स्मूथ और क्रीमी अभी भी नहीं बनेगी। अभी इसमें हमें कुछ और भी ऐड करना है, वो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे पहले मीडियम फ्लेम पर। इसे कंटिन्यूटी में चलाते रहना है जब तक ये स्मूथ ना हो जाए। अब इसे मीडियम फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखना है और इसे लगातार चलाना है। थोड़ा ये थिक हो जाएगा और इसके बाद थोड़ा और इसको थिक करना है। वो कैसे, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले इसको अच्छी तरह बॉईल कर लें, लगातार चलाकर 6 से 7 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है। 6 से 7 मिनट तक इसे लगातार आपने चलाते हुए बॉईल करना है। अब जब ये दूध बॉईल हो गया अच्छी तरह से, ये मिक्स हो गया, इसमें मिक्सचर डाल के सारा मैंगो का, अब हमें क्या करना है कि 1 स्पून कस्टर्ड पाउडर लेना है। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप कॉर्न स्टार्च भी 1 स्पून ले सकते हो। तो इसे लेकर अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा दूध डाल के, जो 1 kg दूध मैंने जो बॉईल किया था उसमें से थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, अब उसी को मैं इसमें डाल के मिक्स करूँगी। नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ ये दूध है, इसके साथ ये जो 1 स्पून कस्टर्ड लिया ना, इसे मिक्स करना है। और अगर आप कॉर्न स्टार्च लेते हो तो भी उसे इसी तरह से मिक्स करना है और फिर इसे लम्स फ्री करके, मतलब बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। और फिर इसे, जो ये दूध है जिसमें हमने मैंगो पल्प डाला है, उसमें इसे डाल देना है। इसका ये फ़ायदा है कि ये डाल के जब हम दूध को बॉईल करेंगे ना, तो उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी और वो बड़ा ज़रूरी है उसकी थिकनेस को बढ़ाना, क्योंकि इसके साथ क्या होगा कि हम जो आइसक्रीम बना रहे हैं ना, उसमें आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल नहीं होंगे। ये एकदम क्रीमी और स्मूथ बनेगी और बिल्कुल परफेक्ट आइसक्रीम बनेगी कि आप बाज़ार की आइसक्रीम खाना भूल जाएंगे। अब इसे हमने इसमें मिक्स कर देना है और इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए बॉईल करना है। जैसे नॉर्मल कस्टर्ड की थिकनेस होती है ना, अब इसकी थिकनेस वैसी हो जानी चाहिए। और ये जो हमने कस्टर्ड डाला ना 1 स्पून, उससे ये वैसा ही हो जाएगा या उससे थोड़ा सा ज़्यादा कंसिस्टेंसी इसकी थिक होनी चाहिए। मतलब ये कि इसको हमें खूब गाढ़ा करना है और जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हमें क्या करना है कि गैस को ऑफ कर देना है। और अब इसमें हमें एक चीज़ और मिलानी है, लास्ट इंग्रेडिएंट, जो हेल्प करेगा, जो भी हम जब इसको जमाने के लिए रखते हैं ना, इस आइसक्रीम को डीप फ्रीज़ करते हैं, तो इसमें जो आइस क्रिस्टल्स हो जाती हैं वो 2 चीज़ों के कारण अवॉइड हो जाती हैं। एक तो ये जो कस्टर्ड डाला उसके कारण, और दूसरा अब हमें ये डालनी है अमूल की या कोई भी डेयरी क्रीम। तो ये मैंने अमूल क्रीम ली है, आप कोई भी डेयरी या नॉन डेयरी क्रीम ले सकते हैं, या फिर घर में जो दूध के ऊपर मलाई होती है उसको भी आप बीट करके अच्छी तरह से वो यूज़ कर सकते हैं। तो इससे जो हमारी आइसक्रीम है हद से ज़्यादा क्रीमी बनेगी और बड़ी अच्छी परफेक्ट बनेगी, स्मूथ बनेगी। और सबसे अच्छी बात है कि उसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं होंगे। तो आप इस आइसक्रीम को जब बनाएंगे ना, तो आप बाज़ार की आइसक्रीम बिल्कुल भूल जाएंगे। तो अब देखिए, गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है इस स्टेज पर और क्रीम डाल दी है। क्रीम आपने गैस ऑफ करने के बाद यूज़ करनी है। अब जब इसमें हमने सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर लिए हैं तो गैस का फ्लेम ऑफ करके अब 1 स्पून के साथ इसकी थिकनेस को चेक कर लेंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया, बस ऐसा ही हमें चाहिए था। अब जब ये मटेरियल हमारा पूरी तरह से ठंडा हो गया है, कंप्लीट ठंडा हो गया है, तो अब इसे हम क्या करेंगे कि एक कंटेनर में, प्लास्टिक के कंटेनर में फिल कर देंगे। तो इसे पूरा फिल करने के बाद इसे फ्रीज़र में 6 से 7 घंटे के लिए रख देंगे। तो 6 से 7 घंटे के बाद देखेंगे कि हमारी आइसक्रीम किस तरह की बनी है। तो यहाँ मैंने सारा मटेरियल इसमें डाल दिया। अब इसको ऊपर से कवर कर देंगे और अब इसे मैं रखने जा रही हूँ फ्रीज़र में।
इसे फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रीज़र में रखना है। 6 घंटे तक फ्रीज़र में रखने के बाद अब देखते हैं हमारी आइसक्रीम कैसी बनी है। अब मैं इसे खोलूँगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि अब ये किस तरह से बनी है। तो इसके लिए एक स्कूप अगर आपके पास है तो स्कूप के साथ, और अगर स्कूप नहीं है तो आप किसी छोटी लैडल या स्पून के साथ भी इसे निकाल सकते हो। तो ये है हमारी परफेक्ट क्रीमी आइसक्रीम। अब मैं इसे निकाल लूँगी और कप्स में, आइसक्रीम कप्स में भर दूँगी। देखिए कितनी क्रीमी बनी है और कितनी सॉफ्ट और एकदम परफेक्ट। ये तो बाज़ार की जो आइसक्रीम है, मार्केट में जो मिलने वाली आइसक्रीम है, उसको भी मात दे रही है। तो इसे बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है। तो देखिए आप भी बनाइए इस तरह से। और गर्मियों में तो ये बड़ा ही मज़ा आता है बनाने का और खाने का। घर में सारे पसंद करते हैं घर की बनी हुई आइसक्रीम। तो देखिए मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी बनी है। ये मेल्ट हो रही है साथ साथ, क्योंकि गर्मी बहुत है हमारे जम्मू में। तो अब मैं झटपट इसे सर्व कर दूँगी, क्योंकि अगर देर होगी तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। तो आप भी बनाएं इस तरह से। वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ आइसक्रीम, एकदम परफेक्ट, मार्केट से भी अच्छी। तो आप भी इस तरह से सारे सेम स्टेप्स फॉलो करके बनाइए और घर में सबका दिल जीतिए।